2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा, तो केरल और माहे में भी जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चलेंगी सर्द हवाएं। दक्षिण पूर्वी अरब सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ साथ कराईकल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मंगलवार और बुधवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही मंगलवार को लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। बता दें, 2 दिन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में दिन का जो समय है काफी ठंडा रह सकता है। और मंगलवार को राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिन ठंडा रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। साथ ही बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। और वहीं मंगलवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर काफी घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं दिख रहा है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मराठवाड़ा में बरसात का अंदेशा नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। जबकि मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी मंगलवार को इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है।
साथ ही मंगलवार और बुधवार को लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं। इसके साथ आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां घना कोहरा छाया रहा। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। केरल और माहे में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरसा। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। तो लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं दिल्ली और हरियाणा में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा देखने को मिला। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर काफी घना कोहरा छाया रहा। वहीं जम्मू में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। बता दें आपको उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा देखने को मिला। और इसके साथ ही ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा रहा। बात करेंगे तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल की, तो बता दें यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान काफी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में दिन जो है काफी सर्द दर्ज किया गया। तो राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी दिन काफी ठंडा रहा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में ठंड काफी महसूस की गई। दिन का जो समय है काफी ठंडा दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का जो हाल है अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर तापमान के हाल की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। बता दें कि उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो झारखंड के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि ओडिशा में भी अधिकतम तापमान का ऐसा ही हाल रहा। तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं विदर्भ की बात करते हैं तो कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण, गोवा के रत्नागिरी में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा। इसी के साथ बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। और ऐसा ही हाल रहा गांव के पश्चिम बंगाल में भी। यहाँ पर भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कई इलाकों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं तटीय कर्नाटक की बात करें तो अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। साथ ही बात करते हैं हम उत्तराखंड की, तो बता दें कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि इसी के साथ बात करें हम पश्चिमी राजस्थान की, तो बता दें कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहां 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें गाजर की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल।
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें आपको बता दें कि अभी बहुत सी जगहों पर निराई और बुआई के लिहाज से ये समय काफी अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों और मटर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। साथ ही काबुली चने और मसूर में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुआई कर ले। यही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर सकते हैं। वहीं आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसी तरह प्याज और लहसुन में भी निराई और गुड़ाई करें। अभी प्याज की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय मटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मटर में कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। वहां रबी दलहन से जल निकासी का प्रबंध कर ले। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान सरसों के खेत में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी की बुआई कर ले। साथ ही ब्रोकली की भी बुआई कर सकते हैं। किसान कीवी के खेत में सिंचाई करते रहें। खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कीवी की तुड़ाई कर ले। यहाँ सरसों में निराई कर सकते हैं। सरसों में ही विरलीकरण भी करें। इस समय सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। सरसों के खेत की ठीक तरीके से देखभाल करते रहें। यहाँ सब्जियों में मिट्टी में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इसके अलावा चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाना आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ के किसानों के लिए क्या सलाह है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा और किस तरह से आप कृषि कार्य करके अपनी फसलों को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन आप हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की और आज की फसल में हम आपको बताएंगे गाजर की खेती के बारे में। गाजर हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है। उत्तर भारत का मौसम इसकी खेती के लिए ज्यादा ठीक है और गाजर की खेती जल भराव वाले या सूखे इलाकों में नहीं की जाती है। गाजर में मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। कैसे कर सकते हैं आप इसकी खेती, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जलभराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है।
निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जान लिया आपने गाजर का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है और बुआई के पश्चात आपको किस तरह से प्रबंधन कार्य करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। बता दें कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें किसान। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें किसान। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में मटर के खेत में भी सिंचाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में फसलों को ठंड से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें किसान। साथ ही गोभी में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आलू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए भी आप तैयार रहें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बैंगन के खेत से खरपतवार जरूर निकाल लें। अरुणाचल प्रदेश में बैंगन के खेत में निराई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई का कार्य कर लें। वहीं इस समय गेहूं में कीट लगने का भी अंदेशा है। जिन किसानों ने पहले ही फसल लगा रखी है वो सतर्क रहें और अगर आपको प्रकोप नजर आता है तो ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं ओडिशा में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं किसान। साथ ही गेहूं के खेत से खरपतवार निकालने के लिए भी उचित प्रबंध जरूर कर लें। वहीं ओडिशा में प्याज की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। इसके साथ ही ओडिशा में प्याज में निराई का कार्य भी करते रहें ताकि खरपतवारों का खतरा ना हो। वहीं मक्का में इस समय कीटों का खतरा रह सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल करें। मक्का के खेत में घास फूस जरूर निकाल दें। वहीं ओडिशा में टमाटर और आलू के खेत की देखभाल अच्छी तरह से जरूर करते रहें किसान।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में एक बार नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं मंगलवार और बुधवार को केरल के तटीय इलाकों में भी अनुमान है तेज हवाएं चलने का। बताएं आपको, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार, जिसके चलते मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो यह था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।